जब भगवान कृष्ण ने ना हुँ, अपना अवतार लिया था तो अपनी किसी भी शक्ति को लेके नहीं आए थे, हुँ, सिर्फ योग माया मैया को लेके आए। अनेकों जगह वृत्तांत आता है कि योग माया मैया ही उनकी शक्ति बनी। जब गिरिराज उठाया, भगवती से कहा कि मुझे शक्ति दो, भगवती ने शक्ति दी। आजकल लोग कहते हैं शुक्र स्ट्रॉन्ग करो, शुक्र स्ट्रॉन्ग करोगे तो लग्जरी मिलेगी, अच्छा। सारी की ग्रोथ मिलेगी, हुँ, प्यार मिलेगा, रोमांस मिलेगा, सब कुछ शुक्र से मिलता है। हुँ, पर शुक्र भी ऐसे ही थोड़ी ना जन्म लिया है। ठीक बात। तो 90% रिलेशनशिप स्टेबल चल ही नहीं पा रहा है। हुँ, छोटी-छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी की बात सुननी नहीं, अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पा रही है। तो उसके लिए मैंने एक विद्या और सीखी। ओप सहस दस एकहि बारह लगे उठावन डरई न टारा। 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने का प्रयास किया, एक पग नहीं हिला पाए, ठीक वही बात, सीता मैया एक हाथ से उठा लिया करती थी। ठीक बात, शंकर जी के पास में ऐसी विद्या है जो मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। ठीक बात है। तो जब इन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान हो गई, तब राक्षसों ने इन्हें गुरु बना लिया। ठीक बात, ठीक राक्षस बात। पकड़ के लेकर के आ गए कि अब आप हमारे गुरु गुरु हो। बन जाइए, और ठीक जब बात। भी राक्षस मरते तो क्या होता, हुँ, शुक्राचार्य जी उन्हें जीवित कर देते, पर उनके पास से हाथ से नाचते थे। पर उसका कारण ये भी था कि उनके पिता की हड्डियों से बने हुए थे वो बिल्कुल पासे, बिल्कुल। है ना? पर वहां पे सबूत मिलता है कि वो रमल का प्रयोग कर रहे थे, पासों का प्रयोग। और ये रमल विद्या जो है ना, बड़ी प्राचीन विद्या है। नमस्ते एवरीवन, हरे कृष्णा। मेरा नाम है कपिल गर्ग और स्वागत है आपका द गुड पॉडकास्ट के एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज कृष्णम जी। नमस्कार नमस्ते। साहब। नमस्कार सर, राधे राधे, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। राधे, राधे। अपने दर्शकों के लिए बता दूँ कि ये जबलपुर से पधारे हैं हमारे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए। बहुत धन्यवाद, आपने ट्रैवल किया है इतना। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुज जी थर्ड पीढ़ी के कथावाचक हैं अपने भागवतम के इन हिज फैमिली। और इन्हीं के फादर से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, जिसमें बिल्कुल ज्योतिष भी है, बिल्कुल। रमल भी है। तो बहुत रोचक डिस्कशंस किए हैं हमने अभी बैक स्टेज। तो पहले अपन शुरुआत करते हैं साहब कि आपका ये सफ़र जो है ये शुरू कैसे हुआ, कि भागवतम पहले आई थी या पहले एस्ट्रोलॉजी आई थी, कैसे हुआ ये? सर, सबसे पहले तो मैं एक पंडित जी की फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा। मेरे बब्बा जी भी पंडिताई करा करते थे, मेरे हाँ। पिताजी भी पंडिताई किया करते हुँ, थे। हुँ, हुँ। उन्होंने ना, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से 18 साल तक लगातार हर साल भागवत कराया करते थे। अच्छा। हाँ, तो उनके मन में विचार हुआ कि जब मैं इतना भागवत का सनातन का प्रचार कर ही रहा हूँ, हुँ। तो हमारी पीढ़ी की उसको आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने मुझे भागवत अध्ययन करने के लिए वृंदावन में भेजा। अच्छा, आप वृंदावन में रहे हैं। बचपन से ही मेरा जो भी एजुकेशन हुआ है, सारा का सारा वृंदावन में ही हुआ अरे है। बहुत सुंदर। 8 साल की अवस्था में जब बालक जाता है ना घर के बाहर, इतना रोया करता था, दिन भर रात भर सिर्फ रोना होता था, पर बड़े मम्मी यार। सौभाग्यशाली हो आप कि आपको ऐसा अवसर मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मेरे माताजी और पिताजी की बड़ी कृपा है, बहुत, बहुत अच्छी बात है। बहुत आशीर्वाद है। हुआ क्या, मैं वहाँ जाकर के सबसे पहले मैंने अध्ययन करने के लिए जब गुरुकुल में एडमिशन लिया, हुँ, तो मैंने व्याकरण से अध्ययन करना स्टार्ट ठीक किया। बात है। व्याकरण पढ़ी, हाँ, संस्कृत व्याकरण, साथ में वेदों का भी अध्ययन किया। ठीक बात है। वेदों का और व्याकरण का अध्ययन करने के बाद पिताजी की आज्ञा आई कि अब भागवत का भी अध्ययन ठीक कीजिए। बात है। तो मैंने भागवत का अध्ययन प्रारंभ किया। हुँ, सबसे पहली भागवत मैंने 16 साल की अवस्था में की। अरे वाह! 16 साल की उम्र से ही मंच में बैठ गया। और उस समय मेरे पिताजी ने एक बात कही थी, तुम हो, हुँ, तुम्हें सब कोई जानेगा। हुँ, यहाँ भागवत सुन रहे हो, जो भी दिल में आ रहा है वो कहना। हुँ, कोई भी चीज़, किसी से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने बैठूँगा नहीं। हुँ, वो भागवत के मंच के ना बाहर बैठा करते थे कि अगर ये अच्छा, मुझे देख लेगा तो घबरा जाएगा। इसलिए वो बाहर बैठा करते थे। फिर जब भागवत करने लगे तो लोग आया करते अपनी समस्याओं को लेकर के, कि महाराज जी हमारे यहाँ ये समस्या है, कहीं सास बहू की नहीं बन रही, कहीं हुँ, मियाँ बीवी की नहीं बन रही, हुँ, कहीं किसी के घर में ऊपरी बाधा है, नेगेटिविटी, बहुत हुँ, सारी चीज़ें हुआ करती थी। हुँ, पिताजी ने बोला इनकी समस्याओं का सुझाव चाहिए तो ज्योतिष में आना पड़ेगा। ठीक बात है। फिर मैंने अध्ययन किया, वृंदावन से ही ज्योतिष का अध्ययन किया। अच्छा, जी। तो भागवतम के बाद कथावाचक होने के हाँ, साथ-साथ साथ-साथ कथा आपने करता रहा, फिर हाँ, ज्योतिष का अध्ययन चालू वाह! किया। आज भी मेरी ऐसा है कि मुझे पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। अच्छी बात है। और भगवती की इतनी अच्छी कृपा है कि मैं जो भी पढ़ना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाता है, कहीं सही न बात कहीं है, से मिल जाता है। सही बात है, ढूँढना ही नहीं पड़ता, कहीं सही बात है। ऑटोमेटिकली वो मेरे सामने आ जाएगा। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया, ज्योतिष का, हुँ, तो पिताजी ने कहा ठीक है, ज्योतिष तो तुम देख रहे हो, प्रश्न कुंडली वगैरह देख लेते हो, पर आजकल ना कई लोगों के पास में टाइम नहीं होता। फिर हस्तरेखा सीखी। हुँ, हस्तरेखा जब मैं सीखने गया,
तो हस्तरेखा सीखते सीखते गुरुजी ने अनेकों चीज़ें सिखाई। फिर हम्म, जब हस्तरेखा सीखते हुए एप्लीकेशंस में काम करना चालू किया, हम्म, तो तब मुझे पता चला कि यार यहाँ पे तो कुंडली तो दिखाते, पर आजकल लोगों को करंट फीलिंग ज़्यादा पता करनी है। करेक्ट, और करेक्ट, कुंडली से करंट फीलिंग निकालने के लिए कम से कम 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक बात है। और इतना किसी के पास में टाइम नहीं रहता। हम्म। फिर मैं आया टैरो कार्ड में और टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट की। हम्म। तो 3 चीज़ मेरी बेसिकली यहाँ से 4 चीज़ स्टार्ट हो गई। ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, फार्म रीडिंग, हस्तरेखा, टैरो कार्ड प्लस नंबरोलॉजी। जब मैंने सब कुछ को पढ़ के आया तो मेरे पिताजी ने बताया, बेटा हमारे यहाँ ना संस्कृत से पूरी परंपरागत चल रही है रमल विद्या। रमल विद्या हाँ, क्या इसे होती है? रमल विद्या? आप लोगों ने बेसिकली सुना होगा कि महाभारत के युद्ध में शकुनी मामा पासे फेंका ठीक करते बात है, थे, ठीक बात है। और जैसे ही पासे फेंकते थे जो उनको चाहिए होता था वही पासों में आता था, जिसके कारण महाभारत का विगत युद्ध भी हुआ, सही बात है, है पर ना? वो छल तो उन्होंने साजिश के तहत किया था ना। हाँ, पर उनके पासे हाथ से नाचते थे। पर उसका कारण ये भी था कि उनके पिता की हड्डियों से बने हुए थे वो बिल्कुल पासे, बिल्कुल। है ना? पर वहां पे सबूत मिलता है कि वो रमल का प्रयोग कर रहे थे, पासों का प्रयोग। और ये रमल विद्या जो है ना, बड़ी प्राचीन विद्या है। तो ये रमल विद्या का कहीं पे भागवतम के अंदर या महाभारत में, भागवत में नहीं, इसका शिव पुराण में वर्णन शिव आता है। पुराण में आता है वर्णन? जी, इसमें वर्णन ये आता है कि एक बार शंकर जी व पार्वती जी कैलाश में बैठे हुए थे, हम्म। और बैठे बैठे शंकर जी के पास में मैया आई। मैया कहती, प्रभु मेरे बाले नहीं मिल रहे, अच्छा। कान के बाले नहीं मिल रहे, वो गए तो गए कहाँ? हम्म। तब शंकर जी ने किया क्या कि 2 रेखाएं बना दी हाथ से और 2 बिंदी रख दी। हम्म। आज भी आप पासे में देखते हैं जो डाइस होती हैं, उसमें 1 बिंदी ऊपर होती है, 2 बिंदी नीचे होती ठीक हैं, बात है। तो वो एक लाइन और डॉट बन जाता है। हम्म। तो शंकर जी ने बताया कि यहाँ से लेफ्ट चले आओ, राइट चले आओ, वहाँ पे जाके रखे हुए हैं। उस कॉन्सेप्ट को लेकर के आचार्यों ने रमल का निर्माण किया, अच्छा, और जब से ये रमल विद्या प्रारंभ हुई, ठीक बात ये है। सांस्कृतिक काल से थी। जब महाभारत से शकुनी मामा हुए तब से ये लोप होने लगी कि अरे ये रमल तो हाथों से चलती है। तो लोगों ने इसको ना यूज करना बंद कर दिया, और ये चली गई कहाँ पे? विदेशों में। अच्छा। तब ये अफगानिस्तान में वापस इसका प्राजन हुआ। बहुत सारी किताबें हैं जो अफगानिस्तान से आई हैं, जैसे लाल किताब भी हो गई, अनेकों जो कि तामपत्र से जमीन से अफगानिस्तान से निकली थी। तो वहां से ना उन लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया, इसको रमणीक कर दिया। अच्छा, हाँ, अफगानी भाषा में रमणीक कर दिया। रमणीक। हाँ, फिर चलते चलते फिर ये रमल विद्या में आई, फिर तो भारत रमल में आई। रमल विद्या के माध्यम से आप कैसी कैसी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं? कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ठीक इससे बात है। सारी की सारी प्रिडिक्शंस हो जाती हैं। सारी हो जाती हैं। सारी की सारी, आपकी करंट एनर्जीज क्या है, हम्म। आपको कब कहाँ पे जा सकते हो, हम्म। कितने दिनों में आपका काम बन सकता है, ये काम होगा कि ये नहीं होगा। हम्म। यस या नो के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। आजकल बेसिकली लोगों के पास में क्या आता है, किसी के पास में जाते तो वो घुमा फिरा करके आंसर देता ठीक बात है है। ना, और प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं होती। और रमल ऐसा है कि अगर आपके साथ में ये चीज़ होनी है तो वो होगी। जैसे आपने कहा कि मैं विदेश जा पाऊंगा, कोई आते हैं क्वेश्चन लेकर के, तो रमल में अगर आ रहा है तो वो तुरंत बता देगा हाँ आपका विदेश जाने का योग बन रहा है। और और कितने समय नहीं में भी बन आ रहा है? रहा है तो नहीं बता देता है कितने समय का। टाइम पीरियड बिल्कुल एक्यूरेट आता है अच्छा, इसमें। टाइम पीरियड एक्यूरेट आता है इसके बिल्कुल अंदर? 40-42 दिन का हम टाइम पीरियड लेते हैं। हम्म। अगर 42 दिन का टाइम पीरियड, इसमें बिल्कुल ही एक्यूरेट आता है। समझ गया, समझ गया। बिल्कुल। मेरे पास कई क्लाइंट्स आए, और ऐसे क्लाइंट्स आए, एक मेरे पास आया, वो पूछता है सर मैं विदेश जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। मैंने देखा रमल से बिल्कुल विदेश जाने का योग बन रहा था। 2 महीने में ही उसका योग बन रहा था, और वो नवंबर के महीने में विदेश चला भी गया 2 महीने बाद। अब जब विदेश जाने का था उसका योग, मैंने जब भी वो मेरे पास में आता, मैंने बोला आपका तो वीज़ा लग गया, पर अभी मैं जब रमल से देख रहा हूँ करेंट एनर्जी, आप 3 महीने के अंदर वापस आ जाओगे। अच्छा। बोला नहीं, मैं तो लाखों रुपए खर्च करके जा रहा हूँ, ऐसे कैसे वापस आ जाऊंगा। इतना वीज़ा में हो गया, इतना सारा पैसा उसमें खर्चा हो गया, वहाँ पे एजुकेशन के लिए फीस वगैरह भर दी, कैसे वापस आ जाऊंगा। जब वो गया तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगा। अच्छा। वो 3 महीने के अंदर ही, 3 महीने 15 दिन के अंदर ही वापस आ गया। पर रमल में आपको साफ साफ दिख गया था कि ऐसा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। रमल जो है ना एक्यूरेट प्रेडिक्शन बताता है, रमल से हम झूठ नहीं बोल सकते। ठीक बात है। ये चीज इसमें बड़ी अच्छी है। तो रमल को जब आप अप्लाई करते हो तो एक बेसिक विद्या ही है ये, कि इसके पीछे फॉर्मूला है जिसके बेसिक पे आप प्रेडिक्शन कर लो, या कोई दैवी शक्ति भी इन्वॉल्व है इसके अंदर? इसके अंदर सबसे ज्यादा दैवी शक्ति का ही इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो भगवती का उपासक हूँ। क्या हुआ कि जब मैंने सारी विद्याएं सीख ली, एस्ट्रोलॉजी सीख ली, फार्म रीडिंग आदि सीख ली, तब मेरे पिताजी ने कहा कि तुमने सब सीख लिया, अब मैं तुमको देता हूँ ब्रह्मास्त्र। सीधी सी बात है। उन्होंने कहा ये हमारी जनरेशन है। ये उन्होंने अपने पिताजी से सीखी थी,
और बब्बर जी ने कहाँ से सीखी वो मुझे पता नहीं, अच्छा, क्योंकि ठीक है। बब्बर जी मेरे पर सामने आपके नहीं थे। परिवार में कम से कम हाँ, 2 जनरेशन से तो ये है ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, और इनका प्रयोग मैं ही करता हूँ रमल का। बहुत सुंदर बात है। ये तो ये पासे आपके अपने हैं या फिर आपके पापा जी के समय से यही पासे चल रहे हैं? पासे पिताजी के अलग है, मेरे पासे अलग है। अच्छा, उन्होंने जागृत करके जागृत करके विधि दिए हैं बताई आपको। मुझे, मैंने साधना की, 21 दिनों की भी साधना होती है, 41 दिनों की भी साधना होती है। और साधना रात ऐसी चीज़ है जो चलती ही रहती है पासों बिल्कुल, के साथ, बिल्कुल। सही बात इनकी है। एनर्जीज़ डिस्टर्ब ना हो इसलिए साधना लगातार हमें करते रहना ठीक चाहिए। बात है, ठीक बात है। तो रमल एक बहुत इंटरेस्टिंग मोडालिटी थी जिसके बारे में आपने बताया। तो बिल्कुल। जनरली कोई आपके पास अगर क्लाइंट आता है किसी भी ऐप के माध्यम से या फिर पर्सनली भी मिलने आता है, तो आप सारी मोडालिटीज़ का यूज़ करते हैं उनका प्रॉब्लम को दूर करने में या फिर आप स्पेसिफिकली रमल पे ही जैसे आपका भरोसा ज़्यादा है? देखिए, जिस प्रकार के प्रश्न होते हैं हम उस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, है ना? ठीक बात है, जैसे कि अगर कोई पूछ रहा है यस या नो का क्वेश्चन है तो एक्यूरेसी के लिए रमल सबसे अच्छा है। ठीक बात है। और किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ है, कहाँ से आ रही है, कब तक रहेगी, है ना? या फिर उसको हटाने का प्रयोग क्या करना है, वो रमल बिल्कुल एक्यूरेट बताता है, कि इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ को हम हटा कैसे सकते हैं। तो ये रमल आपको बता देगा कि कौन-सी दिव्य शक्ति को आपको आवाहन करना है ताकि इसके ऊपर से ये बला बिल्कुल, हट जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रमल में यही एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी आपके हिसाब से क्या होती है? नेगेटिव एनर्जीज़ में बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ों का अनेकों प्रकार से लोग बताते आ रहे हैं। कइयों का हुँ, ऑरा होता है, हुँ, कइयों के मैं तो सबसे ज़्यादा पितरों पे ध्यान देता हूँ, कि ठीक बात घर है। के जो पितर होते हैं वही बिगड़ जाते हैं, वही नेगेटिव होती हुँ, है ना? आप लोग देखते होंगे भगवान की कभी भी फ़ोटो देखी जाती है तो उसके पीछे एक चमकता हुआ चक्र दिखता है, हुँ, वो क्या होता है? ऑरा। हुँ, और जब हमारे घर के पितृ खराब होते हैं तो कहते हैं ना कि कई लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं फिर भी और भी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हुँ, 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 तो होता क्या है कि जब वो पितरों की ऊर्जा घर में रहती है तो हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है, ऑरा जनरेट होता है। और वो घर के पितृ कहीं और तो जाएंगे नहीं, किसी को भूख लगी तो वो घर में ही आएगा, हुँ, तो वो हुँ, आपकी हुँ। ऊर्जा को खींचता है, तो वही नेगेटिविटी एनर्जीज हो जाती है। और अनेक प्रकार की विद्याएं होती है, तंत्र विद्या होती है, शास्त्रिक विद्या होती है, जिसके प्रभाव से हमें नेगेटिव फील होता है। अच्छा, तो ये भूत बाधा भी बोलते हैं जैसे इसको? हाँ जी, भूत बाधा हो गई, पितृ बाधा हो गई, मशान हाँ, बाधा हो गई, हाँ। अनेकों शक्तियों का तो जितनी प्रयोग भी करके बाधाएँ हैं वो रमल से आपको दिख भी जाएँगी और रमल उनका से भी दिख जाएँगे और भगवती की इलाज कैसे करना है वो भी आपको रमल के माध्यम से दिख जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल तो रमल उसका अब एग्ज़ीक्यूशन रह जाता है। जी। तो एग्ज़ीक्यूशन आप कर लेते हैं, खुद ही करते हैं या कोई टीम बिठा रखी है आपने, कैसे चलता है ये? देखिए, भगवती की कृपा से मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जगत जननी माँ भगवती विंध्यवासिनी मैया का उपासक हूँ। विंध्यवासिनी मैया। हाँ, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। हुँ, आपने पंचदेवों का नाम सुना होगा। पंचदेव कौन-कौन से होते हैं? शिव, हुँ, शिव नॉर्मल शिव नहीं, हुँ, एकानंद शिव नहीं, हुँ। जिनके 5 सिर होते हैं, वो अच्छा, पंचानन शिव होते हैं। अच्छा। शिव, नारायण, हुँ, सूर्य, हुँ, गणेश और देवी, हुँ, ये होते हैं पंचदेव, हुँ, जो सृष्टि की रचना भी करते हैं, सृष्टि का संहार भी करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी जन्म देते हैं। इसमें ब्रह्मा नहीं आते। हुँ, ये पंचदेव जो अहिनिश जीवित रहते हैं, हुँ। उनमें सर्वशक्तिमान जो है, उन्हें योग माया कहा जाता है। ठीक बात है। भगवती विंध्यवासिनी मैया, और हुँ। ये कोई और नहीं, कृष्ण की साक्षात शक्ति है। कृष्ण भगवान की ही शक्ति हैं, ऐसा भगवत गीता में मैंने भी पढ़ा है कि योग माया जो है, वो भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति हैं। जब भगवान कृष्ण ने ना हुँ, अपना अवतार लिया था तो अपनी किसी भी शक्ति को लेके नहीं आए थे, हुँ, सिर्फ योग माया मैया को लेके आए। अनेकों जगह वृत्तांत आता है कि योग माया मैया ही उनकी शक्ति बनी। जब गिरिराज उठाया, भगवती से कहा कि मुझे शक्ति दो, भगवती ने शक्ति दी, हुँ, है ना? और जब वृक्षों के बीच में, कदम के वृक्ष के बीचों में जाकर के ऊखल से मैया ने बांध दिया था, दोनों वृक्षों को खींचा था, हुँ। वृक्षों के टूटने की आवाज आने वाली थी, नल उससे कुबेर नल और कुंवर का हाँ, नल और प्रादुर्भूत हो रहा कुबेर, था। ठीक बात तब योग माया मैया को कहा कि इसकी आवाज ना सुनाई दे। है। तब भगवती ने उनको रोका, आवाज को, और नलकूबर का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण अवतार में योग माया मैया ही उनकी शक्ति थी। ठीक बात है, ठीक और बात है। तो और जब इनका जन्म हुआ ना, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, कारागार में, और योग माया का जन्म वसुदेव और नंद बाबा के घर में हुआ। ठीक बात है, जब ठीक बात इनका है, जन्म हुआ, लेकर के आए ठीक बात वसुदेव है, जी, ठीक बात है। कंस इन्हें मारने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही वो अष्टभुजी दुर्गा बन गई। हाँ, जब अष्टभुजी दुर्गा बन गई, कंस देख करके थर-थर काँपने लगा, अभी ये शंख चक्र ली हुई है, अभी मुझे उद्धार कर देंगी। ठीक बात है। तब मैया ने कहा, कंस चिंता मत करो, तुम्हें मारने के लिए मेरे भाई ने जन्म ले लिया ब्रज 84 कोस में, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। हुँ, अगर मैं तुम्हें देख भी लूँ ना तो हुँ, तुम्हारा संहार हो ठीक जाएगा। बात है। तब भगवती आकाशगामिनी होकर के हुँ, उड़ते उड़ते यहाँ विंध्याचल पर्वत, जहाँ से प्रारंभ होता है, आजकल लौकिक हिसाब से मिर्जापुर क्षेत्र कहते हैं, मिर्जापुर स्टेशन भी है, मिर्ज़ापुर यूपी में। हाँ यूपी में हाँ, मिर्जापुर,
वहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी में है विंध्याचल। तो वहाँ पर आकर के स्थापित हो गई। अरे वाह! जब भगवती स्थापित हुई तो 33 कोटि देवी देवता उस स्थान में आ गए। हुँ। साक्षात इंद्र आ गए, काली आ गई, गणेश आ गए, शंकर आदि आ गए। जब सारे के सारे परिग्रह चारों तरफ से आ गए, सबने अपना अपना स्थान ले लिया। आज भी आप उस दरबार में जाओगे तो अनेकों शीतला, काली, मशानी, छाया माता, अनेकों शक्तियाँ आपको वहाँ देखने मिलेंगी, है ना? हुँ। 3 देवी देवताओं को आने में टाइम लग गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब इनको आने में टाइम लग गया, कहीं स्थान नहीं मिला। हुँ, तब जाकर के भगवती के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, भगवती अब जाएँ तो जाएँ कहाँ? हुँ, तब भगवती ने कहा, प्रभु अब तो सारे स्थान बुक हो गए हैं। हुँ, अब तो एक ही स्थान बचा है जहाँ मैं स्नान करती हूँ, मेरे स्नान का जल एक कुंड में जाता है, आप वहाँ रहो। और हुँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आज भी उस कुंड में रहते हैं, वो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। अच्छा, बाकी वो पैक रहता है साल ठीक भर। बात है। वो साल में सिर्फ एक ही तो ये बार कथा का खुलता है। उल्लेख कहाँ मिलता है? पुराणों में? हाँ जी, देवी पुराण भागवत में ही मिलता है, शिव महापुराण में विंध्याचल खंड में मिलता है। अच्छा। जो आपने 52 शक्तिपीठों का वर्णन सुना होगा, बिल्कुल, 52 शक्तिपीठों में सभी जगह ना भगवती के अंश गिरे हुए हैं। ठीक बात है, कहीं हाथ की उंगली, कहीं पैर, कहीं नेत्र, ठीक कहीं बात है, जीवा। ठीक पर साक्षात जो आत्मा है ना, वो मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में है। ठीक बात है। बिल्कुल। तो 52 शक्तिपीठों में वैसे सबसे शक्तिशाली पीठ कामाख्या देवी को कहा जाता है, जहाँ तक मैंने कामाख्या, सुना है ऐसा। कामाख्या में फिर अंग गिरा है। हाँ, आप बिल्कुल, मैं शक्तिपीठों में वर्णन नहीं करूंगा कुछ भी, हाँ, क्योंकि शक्तिपीठ सर्वश्रेष्ठ है, सब मेरी ही भगवती है। ठीक बात है, हम भगवती के दास हैं, सब ठीक बात है, भगवती ठीक है। हमारी है। पर उनकी इसी आत्मा जो है वो वहाँ विराजती है। साक्षात प्राण जो है वो वहां पे है। ठीक और बात है, पुराणों में वर्णन है कि विंध्याचल से कोई भी ज्यादा श्रेष्ठ स्थान न भूतो न भविष्यति, ना तो कोई हो सकता है ना तो है। ये शिव पुराण में साक्षात वर्णन है। चलिए बहुत सुंदर बात बताई आपने। कभी मौका मिला तो ज़रूर जाके आएँगे। बिल्कुल बिल्कुल। और और आप तो काफ़ी जाते रहते होंगे वहाँ पे? मेरा ऐसा है कि वहाँ पे हम जाते रहते हैं। हुँ, भगवती की इतनी कृपा है कि जब भी जाते हैं तो दर्शन आराम से हो जाते हैं, चरण छूने का भी सौभाग्य मिल जाता है। और नहीं जा पाते तो वहाँ के जो पुजारी जी हैं हमारे बड़े स्नेही हैं, वो फ़ोन कर देते हैं कि अनुज भैया आप आए नहीं बड़े दिनों से। तो जब उनका फ़ोन आता है तो हमें ऐसा लगता है कि साक्षात भगवती का ही बुलावा आ रहा है। अरे तो वाह! महीने में 1-2 बार हमें जाना ही पड़ जाता है। चलिए बहुत सुंदर और बात है। उनकी कृपा से कई सारे काम ऐसे हैं जो कि हमने उस स्थान से किए हैं। तो अभी आपने कोई धाम से जुड़े हुए हैं या कोई धाम सेटअप करने की आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ? देखिए, धाम क्योंकि तो शक्तियों को स्थान तो देना ही पड़ेगा। धाम तो भगवती का है ही हुँ, मिर्ज़ापुर में, हाँ, वहीं से हम जुड़े ही हुए हैं। अच्छा, बाकी आगे का भगवती जाने। आगे का भगवती जाने, ठीक बात है। मन में ख्याल तो बहुत आते हैं। अभी आपके गुरुजी कौन हैं? मेरे जो गुरुजी हैं माननीय आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं, जो कि श्री गंगानगर में रहा करते हैं, अच्छा, जो कि भगवती से जिन्होंने मुझे जोड़ा। समझ गया। बाकी मेरे जो दीक्षा गुरु हैं वो हुँ, मैहर में है, बड़े अखाड़ा स्थान में। अच्छा, चलिए बहुत सुंदर बात है। तो वृंदावन, अब आप वृंदावन में नहीं रहते पर नहीं, बेसिकली अब वृंदावन में समय ही नहीं मिल पाता है समय नहीं इतना। मिलता। आप जबलपुर में ही हैं आप? बिल्कुल, जबलपुर में, और जहाँ पे भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं तो चलते रहती है गाड़ी। समझिए। तो अपने दर्शकों के लाभ के लिए बता दूँ, अगर आप भी रमल विद्या से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और अनुज कृष्णम जी से बात करना चाहते हैं, तो ये एनी टाइम एस्ट्रो ऐप के ऊपर अवेलेबल है और आप इनसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अनुज जी, माँ भगवती के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपने, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत धन्यवाद आपका। पर अब दोबारा से अपन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आते हैं एक बार। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी करी जी, है जी, प्रॉपर्ली, जी, बिल्कुल। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप, कैसे इस्तेमाल करते हैं? ग्रहों का तालमेल बिठा पाना, किस तरीके के साधन आप देते हैं अपने याचक को कि आपके पास आ रहा है कोई प्रॉब्लम लेकर के? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो बेसिकली है वो नवग्रहों से चलती है। ठीक बात है। सारे ग्रहों का कोई एक के मित्र होते हैं, कोई एक के शत्रु होते हैं, हुँ, और उनकी दृष्टियाँ अलग-अलग होती हैं। जैसे ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ती, इंसान का जातक का स्वभाव, बिहेवियर, सारी चीज़ें उस प्रकार से चलने लगती है। हुँ, जैसे कि हम देखें, ग्रहों का राजा सूर्य को माना जाता है। जो सूर्य का उपासक होगा, ऑटोमेटिकली जिसका सूर्य उच्च होगा वो एक उच्च पद में जाकर के बैठ जाएगा। जो शनि वाला होगा वो उसको धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा, पर उसको इतना परफेक्ट मिलेगा कि उसको किसी के आगे फिर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात है। शनि वालों की बेसिकली उम्र जो होती है ना, 35 के बाद में उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, और जो शुक्र वाला होगा, शुक्र तो आप लोग सब एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे, मेरे पास पर्टिकुलर ज़्यादातर जो आते हैं ना एस्ट्रोलॉजर ही रीडिंग लेने आते हैं।
सबसे ज्यादा 80% मेरा काम है एस्ट्रोलॉजर्स को रीडिंग देना। क्यों? क्योंकि वो आकर के कहते हैं यार हमने इतनी सारी पढ़ लिया पर हम खुद की प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे। अच्छा। वो एस्ट्रोलॉजर में प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो खुद की प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा वो दूसरों को सजेशन देने में थोड़ा सा घबरा जाएगा, ठीक बात है, ठीक है ना? बात है। तो आजकल लोग कहते हैं शुक्र स्ट्रॉन्ग करो, शुक्र स्ट्रॉन्ग करोगे तो लग्जरी मिलेगी, अच्छा। सारी की ग्रोथ मिलेगी, हुँ। प्यार मिलेगा, रोमांस मिलेगा, सब कुछ शुक्र से मिलता है। हुँ, पर शुक्र भी ऐसे ही थोड़ी ना जन्म लिया है। ठीक बात है। आपने अगर शुक्र की बायोग्राफी कभी सुनी होगी या नहीं, पढ़ी ये मैंने होगी। नहीं सुनी, आप बताइए प्लीज़। देखिए शुक्र जो थे ना, हुँ, पहले के समय में गुरुकुल चला करते थे। ठीक बात है। शुक्र का बचपन का नाम शुक्राचार्य ऐसे ही नहीं बना, हुँ, इनका नाम बचपन का था कवि। हुँ, ये क्या करते थे कि गुरु अंगिरा रस्सी जी के आश्रम में जाकर के पढ़ा करते थे, अध्ययन किया करते थे। गुरु अंगिरा रस्सी जी की विशेषता ये थी कि जो भी इन्हें पढ़ाते थे वो तुरंत ही याद कर लेते थे। अच्छा। इन्हें सब कुछ पढ़ाते थे, सब कुछ तुरंत याद हो जाता। गुरु अंगिरा रस्सी जी के पुत्र भी थे। हुँ, गुरु जी ने सोचा कि मैं इसे कवि को जो पढ़ाता हूँ उसे सब कुछ याद हो जाता है, हुँ, पर मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूँ उसे कुछ भी याद नहीं होता है। हुँ, तो इन्होंने क्या किया कि जब भी कवि के अध्ययन का समय होता कुछ ना कुछ काम में लगा देते। अच्छा। कहीं लकड़ी लेकर के आना, कभी जल हुँ, भरना, कभी हुँ, रसोई में भोजन बनाना। हुँ, तो अनेक प्रकार से कवि जी ना अध्ययन नहीं कर पाते, सिर्फ काम काम में लगे रहते अध्ययन के समय में। तो इनके मन में शंका हुई कि गुरु जी मेरे से रुष्ट तो नहीं हो गए। हुँ, तो कवि जी जाते हैं गुरु अंगिरस के सामने हाथ जोड़ करके हुँ, कहते हैं और कहते हैं कि गुरु जी हुँ, एक बात बताइए हुँ, कि आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं क्या? हुँ, क्योंकि जब भी मेरे अध्ययन का समय होता है तब आप किसी न किसी काम में लगा देते हो हुँ, और मुझे कुछ पढ़ाते नहीं है। हुँ, तब गुरुजी को क्रोध आया, गुरुजी ने कहा कि तुमने गुरु पे भेद कर लिया, जाओ अभी मेरे आश्रम से निकल जाओ। अच्छा। और कवि को ना आश्रम से भगा दिया। हुँ, अब जब कवि को आश्रम से भगा दिया तो दर दर भटकते भटकते रोते रोते जंगल में गए। वहां एक बालक की आवाज सुनी। उस समय के सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे महर्षि गौतम, अच्छा। आपने नाम सुना ही हुँ, होगा। हुँ, हुँ, तो महर्षि गौतम जी के पास में जब गए, रोता हुआ बालक देखा तो महर्षि गौतम ने पास में बुलाया, नाम पूछा, बताया। कवि जी ने सारी की सारी व्याख्या की कि मेरे गुरु जी मुझे भेद करते थे हुँ, अध्ययन में और मुझे आश्रम से भी निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाकर के अध्ययन करूँ। हुँ, तब महर्षि गौतम ने कहा, आप मेरे समकक्ष ही रहिए, मेरे हुँ, आश्रम में रहिए। और उन्हें धरती की जितनी भी सारी की सारी विद्याएं थी महर्षि गौतम ने कवि को दे दी ठीक बात। और उनका नामकरण कर दिया शुक्र। अच्छा, तब से इनका नाम शुक्र हुआ। अच्छा। अध्ययन तो कर लिया। अब अध्ययन करने के बाद गुरुजी ने कहा, कवि मैं आपका मुखारविंद जो देख रहा हूँ तो मुखारविंद में मुझे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपने सारी की सारी विद्या पढ़ ली है फिर भी आपके अंदर जिज्ञासा है और पढ़ने की। हुँ, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं भाई, जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना, हुँ, अब मैं आपको क्या दूं। तब कब गुरु से क्या पूछे, हुँ, तब गुरु जी ने कहा अब आप शिव की उपासना करो। हुँ, तब इन्होंने शुक्र जी ने शिव की करोड़ों वर्ष तक उपासना की। हुँ, इनकी उपासना से शिव प्रसन्न हुए हुँ, और जब शिव प्रसन्न हुए तो शिव ने इन्हें ना मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर दी। शंकर जी के पास में ऐसी विद्या है जो मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। ठीक बात है। तो जब इन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान हो गई तब राक्षसों ने इन्हें गुरु बना लिया। ठीक बात है, ठीक बात राक्षस पकड़ के लेकर के आ गए है। कि अब आप हमारे गुरु गुरु हो। बन जाइए, और ठीक जब बात भी है। राक्षस मरते तो क्या होता, हुँ, शुक्राचार्य जी उन्हें जीवित कर देते। ठीक इन्हें बात है। शुक्राचार्य नाम पड़ गया। हुँ, जब शुक्राचार्य जी जीवित कर देते हुँ, तो सारे देवता परेशान हो जाते कि हम बार बार राक्षसों को मार रहे हैं, शुक्राचार्य जी उन्हें जीवित कर दे रहे हैं। ठीक बात है। तो अब क्या करें, तब हुँ। शंकर जी से निवेदन किया कि आप ही ने इन्हें वरदान दिया है मृत संजीवनी विद्या का। हाँ, अब शंकर जी ने शुक्राचार्य को उठाया और अपने उदर में रख लिया, पेट हुँ, में रख लिया। हुँ, अब ये हठ योगी हुँ, शंकर जी के पेट में जाकर के योग करने लगे। हुँ, इन्होंने करोड़ों वर्ष तक योग किया, शंकर जी के पेट में गड़गड़ाहट हुई, शंकर जी ने इन्हें बाहर निकाला हुँ, और शंकर जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि जितना सूर्य और चंद्रमा की पूजा होती है हुँ, कलयुग में और अनेकों युग में, अगर शुक्र तुम्हें मैं ग्रहों में दर्जा देता हूँ, हुँ, अगर जिन्हें भी लग्जरी लाइफ चाहिए, प्यार चाहिए, सारी की सारी चीजें चाहिए, हुँ, यूटिलिटी की सारी चीजें चाहिए, तो शुक्र अगर वो आपकी उपासना करेंगे तो उन्हें सब कुछ मिलेगा। अच्छा, इसलिए शुक्र को, वीनस को हम कहते हैं कि स्ट्रांग बनाना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। पर ये कुंडली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि आपका शुक्र की करंट स्थिति क्या है? बिल्कुल, शुक्र से क्या होता है, बहुत सारे योग भी बनते हैं हुँ, और बहुत सारी चीजें खराब भी होती हैं। हुँ, जैसे कि देखिए, शुक्र से महालक्ष्मी योग भी बन जाते हैं, हुँ, गज केसरी राजयोग भी बन जाता है। हुँ, सिर्फ गुरु से गज केसरी नहीं बनता, शुक्र से भी गज केसरी बन जाता अच्छा, है।
पर शुक्र और राहु साथ में बैठ जाए तो शकट दोष भी बन जाता है। उस दोष में क्या होता है? शकट दोष ये होता है कि ऐसे लोगों को ना लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं पर हमारी लाइफ ना बहुत स्लो चल रही है। हमसे भी ज़्यादा आधी मेहनत करने वाले लोग भी आगे ज़्यादा। बढ़ जा रहे हैं और हुँ, हम पूरा अपना मेहनत कर रहे हैं, हुँ, फिर भी हम कुछ आगे नहीं बढ़ रहे। अच्छा, हुँ। किसी का अगर शुक्र मजबूत हो ना, तो वो तंत्र विद्या या साधना विद्या में बड़ा श्रेष्ठ होता है। अच्छा, उन्हें अनेक प्रकार की ऑटोमेटिकली साधना पहले ही से प्रदान होती है, तभी तो वो इतना आगे लग्ज़री लाइफ में प्रदान कर पाते हैं। तो शुक्र आजकल वैसे ही सब स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में लगे हुए हैं, पर बिल्कुल, कुंडली देख के ही करना चाहिए एक बार कि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी तब स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक पहले से बात है, स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्या ही करना उसको। ठीक बात है, ठीक। और तो और जो हमारे ज्योतिष है ना, ये प्राचीनतम ज्योतिष है। हुँ, भागवत में भी ज्योतिष का वर्णन आया, ठीक बात है, राम कथा में भी ज्योतिष का वर्णन ठीक आया। बात है। मैं जब ज्योतिष पढ़ा करता था तो राम कथा भी साथ में पढ़ रहा था। हुँ, तो राम कथा पढ़ते पढ़ते एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया। वहां पे राम कथा में जब स्वयंवर चल रहा था, हुँ, राम जी का बड़ा सुंदर स्वयंवर चल रहा था। बिल्कुल। अनेकों राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने का प्रयास किया। भूप सहस दस एक ही बारह, लगे उठावन डरई न टारा। 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने का प्रयास किया, एक पग नहीं हिला पाए। ठीक वही बात सीता मैया एक हाथ से उठा लिया करती थी। ठीक बात है। तब जनक जी को क्रोध आया। जनक जी ने कहा, क्या किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? हुँ, अब जैसे ये बात की है, राम जी तो उठने वाले थे, गुरुजी ने समय देखा, अरे अभी तो समय नहीं है, अभी राम जी अच्छा, जाएंगे तो संशय होगा। हालांकि राम जी के बल में कोई संशय नहीं सही है, बात है, पर सही बात है। गुरुजी को चिंता हुँ, थी। इसलिए गुरुजी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को उठा दिया, हुँ। चलो भैया तुम ही उठ जाओ। और जनक जी से लक्ष्मण जी की डिबेट होने लगी। हुँ, जैसे ही डिबेट होने लगी, जब गुरुजी ने समय देखा, विश्वामित्र समय शुभ जानी। हुँ, जब समय देखा कि अरे अब तो शुभ मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त है, अगर अब राम जाएंगे हुँ, तो कोई भी उन्हें धनुष उठाने से रोक रोक नहीं नहीं पाएगा। सकता, सही बात है। उठाओ राम भंजन भव चापा, हुँ, जाओ राम, अब उस धनुष को उठाओ। हुँ, और जनक जी के मन में अभिमान है ना कि धनुष को कोई नहीं उठा सकता, हुँ, आप उस अभिमान को तोड़ो। ठीक बात है, यहाँ पे क्या आ रहा है, गुरु जी ने शुभ समय देखा। ठीक बात है। ज्योतिष क्या बताती है कि हुँ, आप सारी चीजें बैलेंस कर सकते हो, हुँ, पर वो समय के अनुसार होनी चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, मेरा एक ये है कि मैं ना 7 दिन का चैलेंज भी देता हूँ कि अगर आप 7 दिन मेरे पास में आकर के अपनी कुंडली के हिसाब से आप उन टाइम पीरियड को नोट करते जाओगे, तो आप खुद अपनी कुंडली से देख पाओगे कि आपका कौन सा दिन खराब है, कौन सा दिन अच्छा जाएगा। समझ गया। जैसे कि हम चौघड़िया देखते हैं, आजकल चौघड़िया कोई नहीं देखता। बहुत कम लोग। चर अचर हुँ, काल, ये चौघड़िया जो होती है, आपको बस ये देखना है कि चौघड़िया कौन से दिन कौन सी है, और किस चौघड़िया में आपका पॉजिटिव टाइम जा रहा है, किस चौघड़िया में आपका नेगेटिव टाइम जा रहा है। 7 दिन तक बस आप नोट करते जाओ, 7वें दिन उसकी पूरी रीडिंग मुझे दो, मैं आपको बता दूंगा कि आपके कौन सी चौघड़िया अच्छी है, कौन सी खराब है। तो इसका कोई फॉर्मेट बना रखा है आपने जो आप शेयर करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, अच्छा, फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। उन्हें मैं डेली की चौघड़िया सेंड कर सकता हूँ ठीक कि बात ये है, ये चौघड़िया है, आप ठीक इनमें बात है, नोट कीजिए। ठीक बात है। आप दिन और भर में चौघड़िया तो आजकल ऑनलाइन वैसे ही अवेलेबल है, आप किसी ऑटोमेटिकली भी हर वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन देख में लो। एनी टाइम में दिन भर दिख रही है। anytimeastro.com पर भी अवेलेबल है, बिल्कुल सही बिल्कुल, बात है। सबसे बेस्ट हाँ, दिखती है एनी टाइम ठीक एस्ट्रो बात में है, तो। ठीक बात है। टैरो कार्ड रीडिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है बिकॉज़ कार्टोमेंसी मेरे को अच्छी लगती है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेडिक्शंस के लिए खास करके। तो टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर आप बताइए कि ये सफ़र कैसा रहा आपका? किन से सीखा आपने? टैरो कार्ड रीडिंग मैं ना एक को रमन सिखाता था, हाँ, उनसे मैंने टैरो कार्ड रीडिंग अच्छा, सीखी, एक्सचेंज कर ली, एक्सचेंज हो है ना। गई। पर टैरो कार्ड रीडिंग ना बेसिकली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंसान को ना क्विकली प्रेडिक्शन चाहिए, करेक्ट, करेक्ट। तुरंत प्रेडिक्शन चाहिए। आज की यंग जनरेशन है थोड़ी ऐसी कि इनको सब कुछ बहुत धैर्य जल्दी नहीं है, चाहिए। पेशेंस हाँ, बिल्कुल है ही नहीं। पर फिर ऐसे कैसे टैकल करते हैं आप ऐसी चीज़ों को? जैसे यंग जनरेशन आती है आपके पास, इनकी प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, उनको कैसे सॉल्यूशन देते हो आप? देखिए, सजेशन तो हर किसी को उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद ही देना पड़ता है, ठीक बात है। क्योंकि ऐसा कोई भी तो इन क्वेश्चन नहीं है। जनरल यू नो कि अगर 18 से 24 साल की उम्र में कोई आ रहा है आपके पास तो वो इसी प्रॉब्लम की वजह से आ रहा होगा। हाँ, देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना रिलेशनशिप के थ्रू आती हैं। हाँ, और रिलेशनशिप हो गया, है ना, सबसे मल्टीपल मेरे पास ज़्यादातर क्वेश्चन रिलेशनशिप वाले आएंगे, हुँ, साथ में कैरियर से रिलेटिव आएंगे, हुँ, और बहुत सारी लोगों की ग्रोथ रुकी रहती है, प्रमोशंस नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठीक जिनके बात है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक एस्ट्रोलॉजी बात में है, हर प्रकार की क्वेश्चन आते हैं। ठीक बात है। तो जो लव एंड रिलेशनशिप वाले होते हैं, हुँ, आजकल क्या हो रहा है कि इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है, छोटी सी बातों पे भी लोगों को गुस्सा आने लगता करेक्ट, है करेक्ट। ना। तो 90% रिलेशनशिप स्टेबल चल ही नहीं पा रहा है, हुँ, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी की बात सुननी नहीं, अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पा रही है। तो उसके लिए मैंने एक विद्या और सीखी है।
अभी तक तो हम वैदिक परंपराओं में चल रहे थे, ठीक बात अब है। वेस्टर्न युग आ रहा तो वेस्टर्न परंपराओं को भी हमने लेकर के चले हैं। अच्छा, तो उनके लिए होते हैं प्रॉपर्ली स्पेल्स। अच्छा। स्पेल्स क्या होता है? एनर्जीज को बैलेंस करना होता है और किसकी कौन सी एनर्जीज तो बेकार है। हाँ, शब्दों में अपनी एनर्जी तो है ही है, तो हाँ, आप एक स्पेल बनाकर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब कस्टमाइज़ स्पेल होता है आपके याचक के लिए या फिर आप एक ही स्पेल सारी चीज़ों पे काम नहीं नहीं करता है? नहीं, ये चीज अलग है। हुँ, स्पेल्स भी ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। अच्छा। जैसे किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है कि लड़का लड़की की रिलेशनशिप में बन नहीं रही, बॉन्डिंग नहीं हुँ, बन रही, प्यार बहुत है फिर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसके लिए हुँ, होता है लव स्पेल। हुँ, लव स्पेल में हम पॉजिटिव एनर्जीज प्यार वाली भेजते हैं, हुँ, जो कि उनके दिमाग में एक दूसरे को लेकर के जो भी नेगेटिविटी होती है वो रिमूव होती है और अच्छा, दोनों के लिए एक दूसरे का प्यार बढ़ता है। अच्छा, और क्रॉट कट होता है। क्रॉट अच्छा, कट ये होता है कि किसी के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ जाना या कोई नेगेटिविटी का प्रयोग कर लेता है, या फिर आप किसी के पास में आपकी और हमारी लड़ाई हो रही है, वो बहुत सामने वाला पर्टिकुलर इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, हुँ, तो हुँ, उसकी नेगेटिविटी को रिमूव करना वो होता है क्रॉट कटिंग। कई बार ऐसे लोग आते हैं कि हम दोनों प्यार तो बहुत करते हैं, पर प्यार करने के बाद भी फैमिली वाले मानते नहीं हैं। ठीक तो बात फैमिली वालों को भी रिलेशनशिप है। में इंटरेस्ट हो आप दोनों के, उसके लिए भी फैमिली स्पेल्स होते हैं। अच्छा, हर चीज़ के लिए स्पेल्स होते हैं, किसी के एनर्जीज़ ब्लॉक होती है और उनकी पूरी की पूरी ग्रोथ रुकी होती है। तो ये तो स्पेल्स आपकी तरफ से एग्ज़ीक्यूट होते हैं या फिर जो क्वेरेंट होता है उसका भी कोई पार्टिसिपेशन होता है इन स्पेल्स के अंदर? क्लाइंट्स को अगर सामने देखना हो तो हाँ, सामने देख सकता है। हालाँकि एनर्जीज़ हम भेजते हैं, एनर्जीज़ है आप ही ना? भेजते उसमें हैं। क्लाइंट्स को सिर्फ़ अपनी डिटेल्स में कुछ भी नहीं देना है। हुँ, आपका डेट ऑफ बर्थ हो तो भेज दो, वरना अपनी एक फ़ोटो भेज दो। अच्छा, क्योंकि एनर्जीज़ को भेजना किसके लिए है वो तो पता करना पड़ेगा। ठीक बात है, नाम और फ़ोटो भेज दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक बात है। और और ये क्लाइंट एनर्जीज़ किस तरीके की होती हैं जिनको आप ये भेजते हैं? सारी की सारी पॉज़िटिव एनर्जीज़ होती है। जिनको आपने सिद्ध करके अपने पास रखा हुआ है? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या दिक्कत है कि एंजेल्स भी बोलते हैं इनको हाँ, कई कुछ लोग लोग कहते हैं कि एंजल्स है, पर हाँ। एंजल्स को छोड़ के मैं ऐसे अपने वैदिक में लेकर के आ गया हूँ। मैं अपनी पॉज़िटिव भगवती की जो छोटी-मोटी शक्तियाँ होती हैं, अच्छा, उनको भेज देते हैं, वो ठीक काम बात कर है। देती हैं और 100% एक्यूरेट हो जाता है काम। 100% एक्यूरेट हो जाता है। बिल्कुल। अब एक कुछ जैसे कुछ फॉरेन क्लाइंट्स भी होते हैं जहाँ पे विज़िट करना पॉसिबल नहीं है हुँ। और किसी की कोई बाधा है, तो ओवर द वीडियो कॉल भी वो बाधा दूर हो सकती है? देखिए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि उनकी फ़ोटो मिल जाए तो मैं एनर्जीज़ पहले चेक करता हूँ। हुँ। आप मुझे फ़ोटो दिखा दीजिए, फ़ोटो से फ़ोटो से एनर्जीज़ पूरी तरीके से चेक हो सकती हैं? बिल्कुल डेफ़िनिटली ये किसी पे फ़ोटो कोई हो अगर गई। दिक्कत हो, कोई हाँ। प्रेत हो, कुछ अलग तरह की प्रेत हो, बला हो तो वो बाधा। दिख जाता है? हाँ, प्रेत हो, बाधा हो, कोई हाँ, मशान हो, कोई हाँ, जिंद हो, एक आप फ़ोटो भेज दीजिए। मैं स्कैनिंग करता हूँ पहले, हाँ। पहले भगवती से निवेदन करता हूँ कि भगवती आप बताइए कि इनके यहाँ क्या है? इनके घर में शक्तियाँ भेज कर के चेक करता हूँ कि इनके यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है या फिर इनकी खुद की कुंडली के कारण परेशान है या पितृ बाधा है, प्रेत बाधा है, वो सारी चीज़ें तो पता कर गाइडेंस आपको लेते हैं। वहाँ से भी मिल जाती है प्लस इतनी सारी मॉडलिटीज़ आपके पास और हैं ही ऑटोमेट हैं जी। ऑटोमैटिकली। तो वहाँ से क्या होता है कि हम ना अगर वो चीज़ तुरंत ठीक होने वाली होती है तो उनको सजेशन दे करके ठीक कर देते हैं। नहीं होती है तो मैं उनके लिए एक तंत्र काट का हवन करता हूँ, अच्छा, जो कि यहाँ नहीं होता, भगवती के दरबार में होता है। तंत्र वगैरह हम ठीक नहीं कर सकते, हम ठीक बात है। भगवती से निवेदन करते हैं। जितने भी तंत्र मंत्र है, भगवती के दाएँ पैर के अंगूठे के समान है। ठीक बात है, ठीक बात है। अंगूठे के आगे के हिस्से में जो नाखून होते हैं ना, उसमें दुनिया भर के तंत्र मंत्र यंत्र आ जाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो उनसे जाकर के निवेदन करते कि ये इंसान है, इनके घर की जो भी बाधाएँ हैं, आप अपने दरबार में किसी शक्ति को भेज कर के यहाँ बाँध करके रख दें या हुँ, फिर दूर कर दें। हुँ, तो हुँ। पर्टिकुलर एक आज शक्ति को हम भिजवा कर के वहाँ की उनकी बाधाओं को दूर कर देते हैं। कई अच्छा, सारे केस ऐसे आए, अभी एक केस आया था, जो कि ना जिसके घर में ही ना उसके चाचा ने उसके ऊपर जिंद छुड़वा दिया था, ओहो! है ना? और वो फिज़िकली अट्रैक्शन था चाचा जी का उनके, उसके लिए जिंद छुड़वा दिया। अब जब जिंद छुड़वा दिया उसकी, कई जगह भटकते-भटकते उनके माता-पिता जी लोग भटकते रहे। सही बात है। अब ठीक नहीं हुआ, फिर हुँ, भी किसी ने एक कवच बना करके दे दिया और हुँ, उसको जिंद को बाँध करके उसके गले ही में लटका दिया। हुँ, ये नहीं कि कहीं बाँध दे या फिर कहीं पे हुँ, स्थान दे दे उसको, हुँ, ये नहीं किया, गले में ताबीज़ बँधवा दिया। हुँ, अब हुआ क्या कि उसकी शादी हो गई, हुँ, अब वो जिन से भी शादी हो गई। हुँ, अब जैसे ही सुहाग रात के पास में पति आया, वो उसका जिंद जो था वो प्रकट हो गया, हुँ, उसके शरीर में आ गया, उसने लात मार के भगा दिया। ओहो! और आज भी वो लड़की देखने में एक बिल्कुल पतली-दुबली है, पर उसके अंदर जब वो ज़िंद आता है ना, तो अपने पिताजी को खड़े-खड़े उठा अरे लेती है। बाबा! कई जगह दरबार में घूमा है, कहीं पे भी उनको रास्ता नहीं मिला। हुँ, भगवती के दरबार में गुरु जी के साथ में हमने एक उपाय करा हुँ, और जैसे ही उपाय किया,
उस लड़की को 80% आराम मिलेगा। अच्छा, 20% के लिए उनको एक बार फिर से आना पड़ेगा, तो उनको 100% मिल जाएगा। ठीक पर बात है। 80% जो उसे सुनाई देता था, उसे दिखाई देता था, रात में उससे बात करती थी, वो चीज़ होना उसकी तुरंत बंद हो गई। तो उसके लिए उस लड़की का वहाँ प्रेज़ेंट होना ज़रूरी था बारात के हाँ, बाद? बिल्कुल, बिल्कुल। उसे लेकर के ही आए थे, वो आ लेकर के आए जाती है, थे। घूमने-घामने की शौकीन है, हुँ, पर हुँ। वो रात में पागल हो जाती है। ठीक बात है, तो ठीक ऐसे बात है। बहुत सारे पर्टिकुलर केस आए। और कोई किस्सा इसी इससे रिलेटेड अगर कोई हो तो बताइए प्लीज़? मैं अपना ही जो बता देता हूँ कि हाँ, जब मैं साधना काल में था, अभी की बात है, गुप्त हाँ। नवरात्रि जो जनवरी-फरवरी में आई, हुँ। भगवती की साधना कर रहा था। गुरु जी से एक साधना का मैं नाम नहीं ले सकता नहीं, कि नहीं, क्या सही बात है, साधना है। ठीक बात है। जब मैं साधना करने बैठा तो मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा एक बात याद रखना, जब साधना करोगे ना तो लालच बहुत मिलेगा। लालच इन द सेंस कई शक्तियाँ ऐसी आएँगी जिनको तुमको लगेगा कि इसे ले ही लो। अच्छा। हाँ, मैं नर्मदा जी के किनारे, हमारे यहाँ नर्मदा मैया बैठी हैं, एक घाट है, हुँ, शंकर घाट, वहाँ एक शंकर जी का मंदिर ही है। हुँ, वहाँ जाकर के साधना कर रहा था, रात के 9 बजे बैठता था, 12-1 बज जाते थे रात्रि में। हुँ, तो वहाँ जाकर के जब साधना कर रहा था, पहले दिन जैसे ही साधना करने गए, बड़ा अच्छा जाप किया। जाप करते-करते ध्यान वेग में ही पीली अप्सरा आ गई। अच्छा। उन्हें कहा पर रख लो। हमने कहा हम तो आपके लिए कर ही नहीं रहे हैं। हुँ, हमें तो जिनको बुलाना है, भगवती को बुलाना है, उनको हुँ, भेजिए। हुँ, क्या होता है, परीक्षाएँ बहुत आती है। उस साधना में मैं कभी बाहर जाके साधना नहीं किया। पहली बार मेरा ऐसा मन हुआ कि मुझे जाकर के बाहर साधना करनी है। हुँ। और पहली बार नर्मदा जी के किनारे साधना करने गया। और जब घाट के किनारे आप साधना करते हैं तो अनेकों शक्तियाँ आती है। अच्छा। दूसरे दिन करने बैठा, जैसे ही करने बैठा भैरव और भैरवी का आभास मंडल आया। हुँ, उनने कहा बताओ क्या काम करना है? मैंने हुँ, बोला कुछ नहीं करना। तीसरे दिन साक्षात कर्ण पिशाचिनी इतना तेज आई कि मेरे लेफ्ट कान को ना बिल्कुल खींचने लगी। हुँ, वो कह रही बता क्या काम करना है, क्या पूछना है? हुँ, मैंने बोला नहीं, जिसके लिए आया हूँ मुझे वही चाहिए, आपसे हुँ, कोई मतलब नहीं, आप जाइए। हुँ। तो ऐसा होता है कि जब आप साधना काल में बैठते हो अनेकों शक्तियाँ आती है। ठीक बात है। चौथे दिन का भी आपकी इंटरेस्ट बढ़ ही रहा होगा, चौथे दिन का मैं बता रहा हूँ। चौथे दिन की जब साधना में बैठा हुँ, तो साक्षात ब्रह्म महाराज आए, हुँ, सफेद कलर के हुँ, कपड़े में, वस्त्र में, घोड़े के ऊपर विराजमान होकर हुँ, के। ब्रह्म महाराज बता दो हुँ, क्या कार्य है, क्या काम है? मैंने बोला नहीं। पांचवें दिन की साधना में नागिनी शक्ति आई, अनेकों शक्तियाँ आई। और 8वें दिन की साधना में मुझे लगा था कि जिनकी भगवती विंध्यवासिनी मैया का सेवक मैं था, और उनकी कृपा से जो मुझे था कि जो आने वाली हैं वो ही आएँगी। पर मैं सोच भी नहीं सकता था, इतनी तीव्र शक्तियाँ आई, एक नहीं तीनों की 3 शक्तियाँ आई। आपको मैं नाम बताऊँ, सबसे पहले उसी दिन साथ में तीनों शक्तियाँ आई, काली जी आई, हुँ, दक्षिणवर्ती काली, हुँ, साथ में भगवती तारा मैया आई, हुँ, और साथ में कपालिनी मैया आई। हुँ, तीनों की तीनों महाशक्तियाँ आई। हुँ, हुँ, हुँ। उनसे निवेदन किया आप बताइए आपको कुछ कार्य हो तो बताइए। मैंने बोला नहीं। पर ये जो था ना मेरा आभा मंडल में था, थर्ड आई में चक्र चल रहा था, पटल चक्र चलता रहा। जब अंतो गत्वा मैंने उनसे कहा नहीं मैं तो मैया के लिए आया हूँ, आप उनको भेजिए। बोला वो भी आएंगे बेटा, हुँ, पर थोड़ा सब्र रखो, उनके लिए आपको 3 साल। उन्होंने मुझे उपरांत बता के गया। हुँ, 9वें दिन की साधना में मेरे पास में प्रत्यक्षी रूप से आए, जो आए हुँ, वो उन्मत्त भैरव जी आए। अच्छा, ये बालप्रस्थ अवस्था के भैरव होते हैं। अच्छा, ये मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देके गए। अच्छा, उन्मत्त भैरव जी शंकर जी की पिंडी थी, करीब इतने बड़े शंकर जी रहे होंगे, जलेरी पिंडी जमीन से अच्छा, 4 फीट की। अच्छा। उसमें साक्षात उनका चेहरा दिख रहा, हुँ, नेत्र दिख रहा है, हुँ, अच्छी दाढ़ी दिख रही, मूंछ हुँ, दिख रही, सब कुछ दिख रहा। पूछ रहा आपको क्या कार्य है? उन्होंने हुँ, सारी शक्तियों का भोग भी बताया कि ऐसा ऐसा करना है, तो ऐसा। मैंने बोला मैं किसी को भोग नहीं दूंगा, हुँ, मुझे जो चाहिए वो आ रही। हुँ। बस तो उनने मुझे आशीर्वाद दिया वही आएंगी, पर 1-2 नवरात्रि का और आपको समय लगेगा। पर ये सारे विषय हैं जो शक्तियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें, खैर जो साधक हैं उनके लिए भी बहुत नॉलेजेबल और इंस्पिरेश साधन में क्या है कि आप अगर अपने मन को साध रहे हो ना, साधना तो ऐसा है नहीं। कई लोग कहते हैं मैंने साधना करके रखी, शक्ति को बांध करके रखा, शक्ति मेरे साथ। शक्ति कभी आपसे बनती नहीं है, नहीं, बात नहीं, याद नहीं। रखना। शक्ति आपसे प्रेम से जुड़ती हैं। हुँ, शक्तियों का जब आपसे इच्छा होगी आपके साथ मिलेगी, जब इच्छा नहीं होगी वो आपको लात मार के भाग जाएंगी। ठीक बात है। इसलिए कोई साध के नहीं रखता, वो आपसे प्रेम के बंधन में बनती है। चलो एक बात और है अनुज जी, हाँ। आपने बताया था कि आप हवन करवाते हैं ऐसी भूत बाधाओं को दूर करने के लिए, और भी पूजा पाठ कुछ करवाते हैं आप क्या? देखिए भूत बाधाओं को दूर करने का तो अलग है, बेसिकली तो हम पंडित जी लाइन में हैं। ठीक बात है। ग्रहों की शांति अगर हो जाए तो हुँ, सारी चीजें अच्छी होती हैं। हुँ,
सबसे पहले तो ग्रह शांति को जरूरी है। ग्रहों की शांति के लिए अनेकों पूजाएं होती है। पहले हमारी कुंडली में दोष कितने होते हैं, ठीक हम बात है। योग तो जानते हैं कि योग है, पर योग प्रभाव जब देते हैं जब हमारे दोष दोष शांत हो नहीं, जाते हैं। ठीक बात है। काल सर्प दोष हो गया, पिशाच दोष हो गया, अनेकों पितृ दोष आदि हो गए, इनकी भी तो शांति होती है ना। जो हम काल सर्प दोष की शांति ऐसी होती है कि किसी भी नदी के तट पे, हुँ, बेसिकली तो इसका फ्लो जो होता है त्र्यंबकेश्वर में करना चाहिए, पर हमारे यहाँ जगत जननी माँ पतित पावनी नर्मदा मैया बहती है, हुँ, जो कि शिव पुत्री हैं, हुँ, उनके ही घाट पे हम करा करते हैं। हुँ, और बेसिकली नर्मदा जी ऐसी नदी हैं जो सबसे प्राचीनतम नदी है, जिनका सिर्फ एक बार जन्म हुआ है, कभी उनका संहार नहीं हुआ। हुँ, गंगा जी को भी ब्रह्मा जी को कमंडल से छोड़ना पड़ता तब धरती से आती हैं, पर नर्मदा जी अजन्मा है, एक बार जन्म लेने के बाद अमर है, शिव जी की पुत्री हुँ, है। हुँ, शिव जी जब बड़ी तपस्या कर रहे थे राम नाम की, तो उनके शरीर से श्वेत निकला, हुँ, श्वेत का अर्थात पसीना, हुँ, उससे रेवा का जन्म हुआ। हुँ, अब रेवा ने जब जन्म लिया, तो रेवा के जन्म के बाद में शिव जी ने उन्हें अमर होने का वरदान प्रदान कर दिया। और जब धरती नहीं रहती, तो नर्मदा जी ना आकाश गंगा में बहा करती हैं। अच्छा। धरती हो जाती है पर स्थापित नहीं होती, तो देव आदि के लोकों में बहा करती, स्वर्ग आदि में बहा करती है। और जब धरती स्थापित हो जाती है, तो हमारे सामने प्रत्यक्ष होकर के बहा करती है। हुँ, किसी भी नदी की कभी परिक्रमा नहीं होती, एक हुँ, नर्मदा जी की इकलौती ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा होती है। अच्छा। किसी भी नदी के तट पे सिद्धियां जल्दी नहीं होती, सिर्फ नर्मदा जी के तट में सबसे जल्दी सिद्धियां होती है। हुँ, 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 रावण आदि ने सिद्धि की, रावण की पत्नी मंदोदरी ने सिद्धि की, हुँ, बलि राजा बलि जो यज्ञ किया करता था, यज्ञ नर्मदा जी के तट में किया करता हुँ। था। अनेकों ऋषि, जवाली आदि ऋषि नर्मदा के तट में तो ही आप ये कह शिष्य रहे हैं कि जो प्रदान भी हुए। पूजा, उद्यापन आप करते हैं, वो सारा का सारा नर्मदा के तट पे ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हमारा वजह जो से जो उनका प्रभाव है, वो बहुत अचूक हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। क्या होता है कि काल सर्प दोष आदि की जो हो गया, काल हुँ, सर्प हो गया, त्रिपिंडी श्राद्ध हो गया, ये सब हुँ, हम नर्मदा जी के तट में करते हैं। बेसिकली नवग्रह शांति की पूजा होती है, जिनमें सारे ग्रहों का मंडल हम चक्र आदि बनाते हैं। नवग्रह हो गया, सर्वतो भद्र हो गया, लिंगतो भद्र हो गया, कोडस मातृका हो गया, सर्वतो भद्र हो गया, और श्रीयंत्र आदि बना करके विधि विधान से वो 5-6 घंटे की पूजन होती है। हुँ, हुँ, उससे हुँ, क्या होता है, ग्रह शांति होती है। ठीक बात है। और अनेकों जो ग्रहों का शांतिकरण करने के लिए अनेकों छोटे छोटे पूजा भी होती है। नवग्रह शांति की पूजा हो गई, वास्तु पूजा हो गई, नवरात्रि की स्पेशल पूजाएं हो गई, ठीक बात नवरात्रि है। की स्पेशल पूजाएं, भगवती का सप्तशती का पाठ हो गया, हुँ, 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 जन्माष्टमी में भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ हो गया, अनेकों हम पूजाएं भी किया करते हैं। समझ गया, समझ गया। अच्छा, एक वास्तु के ऊपर मेरा एक प्रश्न है आपसे, आपने इतनी सारी मोडालिटीज़ सीखी, वास्तु के अंदर आपने थोड़ा-सा विचार किया? बिल्कुल। वास्तु के अंदर मेरे गुरुजी की ही आज्ञा आई थी कि आपको वास्तु में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। वास्तु में मैंने वैसा वास्तु सीखा हुआ कि बिना तोड़-फोड़ के वास्तु को ठीक किया जा सकता है। तो एनर्जी शिफ्टिंग पे आपने काम हाँ किया जी, है? बिल्कुल। एनर्जी शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर का ना जैसे एक शरीर होता है, हुँ, शरीर में अगर सब कुछ ठीक है, बैलेंसिंग ही नहीं है, कहीं हाथ-पैर सब ठीक है, फिर भी नाभि अगर खराब है, पेट खराब है, तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है। ठीक बात है। इसलिए केंद्र बिंदु से हम देखते हैं कि घर में कौन-कौन सी दिशाओं में क्या है। हुँ, तो ब्रह्मस्थान से आप देखते हैं कि चारों बिल्कुल, दिशाओं में बिल्कुल। क्या है? हम पूरा मैपिंग बनाते हैं, ऑल इंडिया में आपका घर है कहाँ, हुँ, लोकेशन कहाँ है, हुँ। लोकेट कहाँ है, वो पूरी हम रिसर्च करते हैं कि आपका कौन-सी दिशा में आ रहा है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो देखते हैं, आपके घर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और कभी-कभार नेगेटिव एनर्जियों का वास भी होता है आपके घर में, आपके शरीर पे ना वास करके आपके घर में वास करके चीज़ें खराब कर रही होती हैं वो। घर में नेगेटिव एनर्जी पितरों के प्रभाव से होता है। हुँ, घर में अनेक प्रकार की बाधाएँ आना, चिड़चिड़ापन हुँ, आना। अगर आप दक्षिण और पश्चिम के मध्य में, बीच में, अगर आप वॉशरूम बना लोगे पितृ हुँ, स्थान में, हुँ, तो ऑटोमेटिकली पितृ दोष का भी प्रभाव घर में बन गया, जो हुँ, कुंडली में नहीं देखने को हुँ, मिलेगा। हुँ, हुँ, साथ में नेगेटिव एनर्जीज का आपने एक्सेस दे दिया, हुँ, और घर में चिड़चिड़ापन होगा, बीवी का या फिर पति का एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर इसी कारण से बढ़ जाता अच्छा। है ना। और हुँ, अगर घर के मध्य में, सेंटर में, हुँ, अगर ब्रह्म स्थान में कोई भी जगह है, और हुँ, ब्रह्म स्थान में आकर के कोई भी आप भारी चीज रख रहे हो सेंटर में, तो पेट की समस्या पूरे घर में रहेगी रहेगी, या समझ बड़े इंसान को रहेगी, जो भी घर का वृद्ध होगा उसको पेट की समस्या रहेगी। समझ गया। एक तो साउथ में, साउथ और पूरब के, साउथ और ईस्ट के बीच में अगर जो कोना होता है अग्नि कोण का, उसमें कई लोग के घर में होते हैं ब्लैक कलर की गेट।
वो अग्निकोण है, और हम्म, अग्निकोण में आप ब्लैक कलर लगा रहे हो जो कि वाटर एलिमेंट है। हम्म, और ऐसे लोगों के यहाँ ना जो घर का बड़ा होगा उसकी इनकम ऑफ सोर्सेस रुकी रहती है। अच्छा, अग्निकोण में कभी ब्लैक कलर का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है। ठीक बात है। इसलिए घर का अगर वास्तु सही है तो घर में पूरी तरीके से पॉजिटिविटी रहेगी, और साधना सिद्धि या फिर पूजा पाठ करने में मन लगा रहेगा, और सारे लोगों की ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। इसलिए कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है बिना तोड़ फोड़ के। हम बिल्कुल भी तोड़ फोड़ नहीं करवाते हैं और सारी चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं। बहुत ही सुंदर बात है अनुज जी। चलो एक यही मोडालिटी रह गई थी, मुझे ये लगा था कि आपने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी, पर चलिए जान के बहुत खुशी हुई कि इसके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज है। और बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रमल के थ्रू माध्यम से अगर आप किसी के बारे में प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम को भी पिन पॉइंट कर सकते हैं आप कि ये घर से ओरिजिनेट हो रही है प्रॉब्लम, या फिर इनके ऑफिस से ओरिजिनेट हो रही है, या फिर कहीं और से ओरिजिनेट हो रही है। ये दिख जाता है रमल के अंदर। अगर रमल से हम क्वेश्चन करेंगे कि हम्म, क्या ये प्रॉब्लम के घर में है, तो वो यस या नो कह देगा। समझ गया, समझ तुरंत गया, वो बता देगा कि ये समझ है गया। घर में या फिर कहीं बाहर से है। तो किसी भी तरीके का यस और नो क्वेश्चन आप रमल बिल्कुल, के थ्रू से बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएगा एक्यूरेट आंसर। आप आंसर उसका निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अनुज कृष्णन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने समय निकाला, जबलपुर से आए, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे हमसे ज़्यादा खुश आपसे मिलकर के कोई हो नहीं सकता। एक तो आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी। दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म है एनी टाइम एस्ट्रोलॉजी, हम्म, क्योंकि इसमें जो एस्ट्रोलॉजर है ना सबसे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है। ठीक बात है, मैंने देखा है लोग एस्ट्रोलॉजर भरते जा रहे हैं जिनसे कुछ आता नहीं, ठीक और बात है। यहाँ पे इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी आता है खुश होकर के जाता है। नहीं, सबसे क्वालिटी अच्छा। कॉन्शियस प्लेटफॉर्म बनाने की इच्छा है, अब देखते हैं आगे कैसा रहता है। बस भगवती की कृपा है आप लोगों के ऊपर, वही भगवान की सब कृपा रहेगी, देखेंगे। सही बात है। अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। दर्शकों, आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा अनुज जी से बात करके जितना हमें लगा। उम्मीद करते हैं ऐसी। और अगर आप इनसे बात करना चाहें तो एनी टाइम एस्ट्रो आपके ऊपर अवेलेबल है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।